है मेरे हस्बैंड। क्या कर रहा है? पागल। हाँ? मैं खाने के लिए आ ही रहा था मैडम। व्यूअर्स इन्हें भूख लगी है इसलिए गाना गाकर बुला रहे थे मेरे हस्बैंड। सो क्यूट ना। जल्दी आओ। अरे तू जा रे। झलक झलक। आओ व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे कृष्णा का रूम। ये बहुत बड़ा गेम डिजाइनर है। देखिए देखिए इसकी चाहत क्या है। देखिए बहुत बुद्धिमान है, धर्म कर्म भी करता है। कहते हैं तेज दिमाग वाले लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन इसका तो इंटरव्यू अटेंड करना ही एकमात्र काम बचा है। देखो ना, देखो देखो, देख रहे हैं ना, इंटरव्यू अटेंड करते करते इतना थक गया कि अपना ड्रेस भी नहीं बदल पाया। ओहो, इसने मुझे अपना काम बताया था, बोला था इंटरव्यू के लिए उठा देना, लेकिन मैं भूल गई। ए कृष्णा कृष्णा, इंटरव्यू का टाइम हो गया, उठ जा बेटा। इधर देख, व्यूअर्स व्यूअर्स हाय बोल तो। देख रहे हैं ना, अब ये इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है ना? तो अब इसे सक्सेस के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट बोलो। ए रुक रुक, सब ऑल द बेस्ट बोलेंगे। थैंक यू बोलना। शर्मा गया। ये मेरे भाई का रूम है, जगदीश शेखर। ये बहुत समाज सेवा करता है। और ना अगले वीडियो तक मिलने के लिए बाय व्यूअर्स, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। क्या हो गया रे? माँ, टैप पे पानी क्यों नहीं आ रहा है माँ? हो बोलना भूल गई, मोटर बिगड़ गया है। मामा को बोल बनवा कर लाए। माँ टाइम। ओए मामा। अरे क्या हुआ भांजे? नीचे आओ यार। बोल भांजे क्या हुआ? अरे क्या है मामा, ये शॉर्ट पहन के स्टाइल क्यों मार रहे हो? ये सब छोड़, तू मैटर बता। माँ ने मोटर रिपेयर करने को कहा था, ऊपर क्या करे थे? और ये हाथ में क्या लेके घूम रहे? अच्छा ये पूछ रहा है भांजे, पीने वाले लोगों का जो दर्द है ना, उनको समर्थन देने के लिए मैं धरना देने जाऊंगा। बेचारे उन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं, लेकिन मैं तो सोचूंगा ना। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, फिर भी डुप्लीकेट माल हमें मिलता है। किसी को भी बुरा लगेगा। किसी भी ठेके से बाहर निकलो तो लेफ्ट राइट पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जीना मुश्किल कर दिया है। इन सब प्रॉब्लम की मुक्ति के लिए मैं सरकार से फ्री होम डिलीवरी की मांग कर रहा हूँ। तो बताओ क्या बुरा कर रहा हूँ? मुंह तो छोटा सा है लेकिन कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, जाओ जाके मोटर रिपेयर करवाओ। आज कुएं के पानी से नहा ले भांजे, कल मोटर बनवा दूंगा। मुझे इंटरव्यू में जाना है। तो क्या है? क्या किया जाए? मामा, हाँ इसका तो ताला बंद है ना? हाँ ना, चाबी लेके आना तो। अभी लाया। ऑनलाइन इंटरव्यू है क्या? अरे बाप रे। ओहो, यहाँ पर तो वाईफाई का प्रॉब्लम है। मामा के रूम में चलता हूँ। अरे ये मामा भी ना, क्या कर, इनके चक्कर में मैं कैरेक्टर लेस दिखूंगा। अब ठीक है। जय गणपति बप्पा। Hi ma'am. Tell me about yourself. I am Krishna, coming from Chennai. My childhood day, I love to play video games. I see all my Diwar video games posters only. लगता है इम्प्रेस हो गए। ये बताओ आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? इस फील्ड के अलावा भी तो और बहुत सारे काम हैं। ऑन फ्यूचर मैं एक बूमर नहीं, एक अच्छा गेमर बनना चाहता हूँ। बचपन से मैं चेन्नई में रहा हूँ, तो GTA सिटी खेलते खेलते ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल की छुट्टी मिलते ही गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, लेकिन मैं प्ले स्टेशन जाता था। पब में जाने से ज्यादा PUBG खेलने में बहुत ध्यान देता हूँ। अब तो आपको मेरा इंटरेस्ट समझ में आ गया। लड़का क्रिएटिव लग रहा है ना। थैंक यू सर। Why should we hire you? मैडम मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, अपनी कंपनी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ।
मैं कितना आज्ञाकारी हूँ ये बात आपको मेरी फैमिली देखकर समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ही आपको मुझ पर इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। बुलशिट। अरे ये इतना उखड़ क्यों गई? ओ मामा, ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, दुकान खोलकर क्यों खड़े हो गए? अरे मैं ड्रेस चेंज कर रहा था भाई भाई। कोई मुहूर्त आ गया ड्रेस चेंज करने का मामा? वो भी ना। तेरा इंटरव्यू इतना खराब क्यों हो गया यार? ए, मेरा मामा चड्डी पहन के गाना गाने लगेगा ये मुझे थोड़ी मालूम था यार। कुछ बोलूं बुरा तो नहीं मानेगा? इस जन्म में तो तुझे यार गेम वाली नौकरी तो मिलने से रही। ए, तू क्यों ऐसी बातें करता है? एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, और तू तो जानता ही है ना कि अपना परिवार पिताजी के पेंशन पे ही चलता है। अरे यार, ये अभी क्यों फोन लगा रहा है? हेलो कैसा है भाई? भूल गया क्या? भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मेरा पैसा कब देगा? भाई थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो ना आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। आराम से बात, तू समझ गया ना? ठीक है भाई। कौन है यार? डेविल आर्मस्ट्रांग तूने सुना है ना? हाँ। बॉक्सर है वो। जो भी बैंक से लोन लेके पैसा नहीं देता ना, उनसे ये वसूलता है। तू उसके चक्कर में कैसे फंस गया? थोड़े दिन पहले ना मैं पप्पू नाम के लड़के से पबजी पर फ्रेंड बना। बहुत टेंशन हो गई है ब्रो। एक लेवल पार करने के लिए चाहे जितनी भी लेवल क्रॉस करनी पड़े, वही होता है गेमर। क्या बात है, मोटिवेट कर दिया ब्रो। ब्रो जब से तुमने मोटिवेट किया है ना, मैंने तो कितने लेवल पार कर दिए। अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी गेम का चैंपियन हूँ। ब्रो, और परचेजिंग के टाइम हिम्मत रखा करो, तभी तुम गेम के राजा बन सकते हो। ओके ब्रो। चलो धीरे से धक्का मार बे, इससे पैसे लेने का अभी। ब्रो जैसे तुमने मुझसे कहा था ना, गेम में परचेस करते टाइम हिम्मत रखो। हाँ? उसके चक्कर में थोड़ा अमाउंट लॉस हो गया ब्रो। कितना? जस्ट 10 lakhs। 10 lakhs? ठीक है, लेकिन आप लोग किसके आदमी हो? मेरे आदमी। अरे ये कौन सी दुश्मनी है, कहाँ लाके फंसा दिया? किसको बोला रे? अरे आपको नहीं, मैं इसको बोल रहा था। अच्छा हुआ तो बच गया। तुम लोग इसकी गर्लफ्रेंड को उठा कर लेके आओ, तब ये पैसे देगा। पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। पहले प्यार करवाते फिर उठाते। तू मुझे चकले वाला समझ रखा है क्या? वो फालतू की बात मत करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। भाई मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, गाइड करने के चक्कर में ऐसा हुआ। गाइड कर रहा था, अब मामा तुझे गाइड करेगा। तू चुप कर। इस भाई ने तो खेल खेल में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं। तेरे भरोसे से इसने ये कांड किया है ना, तब तो तुझे पैसा देना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो बस इसकी गेम में हेल्प कर रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ 10 रुपए लगाएगा, लेकिन 10 रुपए की जगह इसने 10 लाख रुपए लगा दिए। भाई सॉरी भाई, मुझे छोड़ दो ना। चल छोड़ दे यार। छोड़ दू इसको। हाँ छोड़ दे, लेकिन सिर्फ आज के लिए। अगर 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना, तो मैं ओ आप मर जाओगे। तू मर जाए। समझ नहीं आ रहा ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हो रहा है यार। भाई कितने रुपए हुए? मैं दे रहा हूँ। ए चुका ना यार, मैं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ ना। ये लो भाई। क्या मेरा तेरे पे निकलता है ना भाई? बाकी जमा कर लो। मामा क्या देख रहे हो मामा? फीलिंग है भांजे, इस बहू का दुख देख के मुझे तो बहुत रोना आया भांजे। अब मैं तुझे क्या समझाऊं? आपको इस बहू का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सासू माँ का नहीं दिखाई दे रहा। क्या नमूने हो यार। माँ, माँ, ये माँ भी ना हर सीरियल में ऐसी ही खो जाती है। ए शेखर। पापा ध्यान से देखिए ना, आपका शेखर वहाँ पे टमाटर खा रहा है। ए कृष्णा, हाँ। मुझे ना एक छोटा सा डाउट क्या है? ये फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी ये यंग मॉडल्स स्क्रीन पे आके हाय कैसे बोलती है? एक बात बता, ये तुझे भी हाय बोलती है क्या? तो आपने गूगल पे किसी फोटो पे क्लिक किया था क्या? एक बार किया था। कब सुधरोगे? अब ये मॉडल्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ। ऐसा बेटा है, इसकी माँ ने तो नहीं सुन लिया? हाँ, सुन लिया। निकलो। माँ, क्या बेटा? आपने मेरे रूम में लाकर कुछ टांगा था क्या? मैं कुछ तेरे रूम में क्यों टांगूंगी?
ड्रीम कैचर। हेलो। एजुमलाई सर। यस। सर मेरा नाम केपी है। मुझे कुछ डाउट आया इसलिए मैंने आपको फोन किया। आज ना घर के कुएं में मुझे एक ड्रीम कैचर मिली सर। उसके साथ में एक गुड्डा बंदा था। जब से मैंने उसे उठाया तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर। उसकी अगर कोई फोटो है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ। अक्सर ड्रीम कैचर को बुरा सपना अपने से दूर रखने के लिए घर में टांगते हैं, मगर तुम्हें जो ये ड्रीम कैचर मिली है वो बहुत ही खतरनाक है। इसे पुराने जमाने के लोग बहुत यूज करते थे, और उसके साथ में जो ये गुड्डा है वो कोई साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, इसलिए उसे जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो, तभी अच्छा होगा। सर मैंने सुबह उसे कुएं में डालकर ताला बंद करके गया था। वापस आया तो ये मुझे मेरे कमरे के अंदर मिला सर। तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, गलती से मेरे हाथों से उसका एक पंख टूट गया था। ओह शिट, अब तुम पक्का फंसोगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। उस गुड्डे को नहीं छेड़ना चाहिए था। हेलो हेलो सर, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आप तो बात की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। थैंक यू, मैं फोन रखता हूँ। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। घर में कोई है क्या? आखिर ये घर है किसका? चाबी कहाँ रख दी मैंने? माँ,
सपना था। ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। कुछ तो कंफ्यूजन है। लगता है कल साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो वर्ल्ड फिटनेस डे स्पेशल है। जुम्बा डांस में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गर्ल्स, सब लोग रेडी हैं कि नहीं? ओके, लेट्स डांस। रेडी स्टार्ट। समझ में नहीं यार, मेरी छड्डी कहाँ चली गई? पापा, हाँ पेट्रोल के लिए 100 रुपए दीजिए ना, शाम को वापस करता हूँ। बेटा भूल गया क्या? परसों मैं रोड पे बाइक से आ रहा था, सर्कल पे ट्रैफिक वाले ने फाइन मार दिया। मैंने तुझे फोन करके जीपे पे पैसे मांगे, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था बाइक वही छोड़ के आ जाओ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू यहाँ से पैदल निकल जा। पापा क्या हुआ, बदला ले रहे हो क्या? पापा जो समझना है बात में समझ। याद रखूंगा। पापा, माँ माँ, गर्ल्स, ऐसे ही नाचती रहो, मैं आती हूँ। शेखर यहाँ कलियों में भौरा बनकर भंडरा रहा है और मैं क्या हुआ बेटा? पेट्रोल के लिए 100 रुपए चाहिए माँ। पैसा चाहिए? Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, आपको क्या चाहिए? ये आप किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर जॉनी से। तो फिर आप कौन है? मैं ही हूँ डॉक्टर जॉनी। ये पागल मेरा इलाज करेगा? नहीं समझे? समझ जाओगे। आओ बैठो। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? டாக்டர் என்னோட பேர் கேபி जब मैं सोता हूँ ना, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब एक बंद कमरे में। बस बस समझ गया। चलो आओ चेयर पर बैठ जाओ। मुझे हल्के में ले रहा है, अभी इसे चेक करता हूँ। आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। अब मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, ठीक है ना? मेरी उंगलियों को देखो। अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। चलो सो जाओ। आप चिकन खा के आए हो डॉक्टर? मटन खा के आया हूँ। ट्रीटमेंट के वक्त चुपचाप रहने का, हाथ नहीं सूंघने का। बताओ समझा कि नहीं समझा? चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब आपकी उम्र 10 साल की है। 10 साल की उम्र में आप क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाई करता था डॉक्टर। ललिता में जैसे बच्चा टीचर के लिए तड़प रहा था ना, वैसे मैं भी अपने टीचर के लिए तड़प रहा था। क्या 10 साल की उम्र में? ठीक है, अब आपकी उम्र 18 साल की है। अब आप क्या कर रहे थे? मैं ना एक बस में कहीं जा रहा था, तो सूर्यवंशम पिक्चर के लेडी कंडक्टर की तरह मुझे भी कोई मिल जाए, ये सोच सोच के तड़प रहा था। डाउट था तुम यही बोलोगे। अब आपकी उम्र 25 साल की है। 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? रात को फोन पे गंदी फिल्म देख के टॉयलेट में जाता था। बहुत होगी तेरी अश्लील कहानियां। चल उठ जा, पका मत। आप समझ गए डॉक्टर? पकड़। डॉक्टर, ये मेडिकल शॉप वाले पढ़ लेंगे? उनको मेरी भाषा समझ में आती है। तू जाके दिखा। तो ओके डॉक्टर, निकलता हूँ। हाँ ठीक है। दूसरा बकरा आने तक इसे नहीं छोड़ना है। ये केस बहुत रेयर लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? जो ख्वाबों में खुशी मिल रही है ना, वो वास्तव में सच नहीं है। अगर वही विषय में और बोलने से, जो ख्वाबों में वो खुशी हम देखते हैं ना, अगर सच में वो नहीं। मैं वापस वहीं आ गया। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या चल क्या रहा है?
यस सर, मैं केपी बात कर रहा हूँ सर। बोलो सर, आपने वो बोला था ना ड्रीम कैचर, वही कुआं वही घर, मैं सपने में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। शांति से पूरी बात बताओ। सर, जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही सपना आता है और मैं उसी में फंसा रहता हूँ सर। और वो जगह है ना सर, वो बहुत ही डरावनी है सर, और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत भी है सर। मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। हाँ? तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है वो शापित है, इसीलिए तुम बार बार एक ही सपने में फंस जाते हो। अगर उस सपने से तुम्हें बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो ड्रीम की, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं निकल पाया तो? देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस सपने में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सर, मैंने आपसे कुछ आइडिया लेने के लिए फोन किया था, तो आपने कॉमेडी शुरू कर दी। क्या है सर, ये तो सपना ही है ना। सपने में अगर मर भी जाऊंगा तो सपना टूटने के बाद मैं खड़ा ही हो जाऊंगा ना। जिद छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सीरियसली लो। आज जब तुम सुबह सोकर उठे तो कैसे उठे? अंदर वो एक रूह मेरा पीछा करी थी, तो मैं बच के भागने लगा, और जब मेरा पैर फिसल गया तो एक बॉक्स के पास जाके मैं गिर गया सर। सच में मुझे चोट लगी थी, वो यहाँ सर पर। सर, चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। यस, यही समझा रहा था। वहाँ सपने में जो होगा वो सच में भी होगा। याद रखना, अगर तुम सपने में मर गए तो मतलब मैं सच में मर जाऊंगा। सर, बस एक मिनट। सर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है सर। सपने में जो शर्ट फटी थी वो सच में फट गई है सर। सर, मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके, मैंने बताया था ना ड्रीम की, उसका संबंध तुम्हारे सपने से होगा ही होगा। सपने में जाना तो उस चाबी को ढूंढना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उस ड्रीम कैचर के ऊपर देखना किसी की नजर ना पड़े, वरना तुम्हारी तरह किसी और ने उसके पंख को तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने के भावर में फंस जाएगा। तो
अभी वो पंख तोड़ के मेरे सपने में आएंगे सर? तुम्हारी हेल्प करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन बाहर से डरपोक। उस आत्मा को नहीं पता कि तुम उस घर में आते रहते हो, इसलिए जब भी सपने में उस घर में जाना तो आवाज मत करना। ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं कोई आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ जो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। ठीक है सर। देखा, ईमानदार आदमी है, इंतजार कर रहा है। भाई क्या ऊपर नीचे देख रहा है? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। कहाँ है पैसा? कहाँ है? मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दे दो भाई। मामू ये प्यार से नहीं देगा, इसको 1-2 रख के देना होगा। पकड़ इसको तो। वायलेंस देखना है। हाँ। वायलेंस, 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 वायलेंस। ये पैसा निकाल। भाई बस 1 हफ्ते का ही तो टाइम मांग रहा हूँ, दे दो ना। 1 हफ्ते का टाइम? बेचारा। ये सब तुझे बहुत पसंद है क्या? हाँ भाई। हाँ? इसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन सा? वो बड़ा वाला कप भाई। ओह, बड़ा वाला कप भाई। कौन सा? ये वाला? हाँ बोलना। हाँ भाई, ये मेरी बचपन की याद है। बचपन में मिला था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ? भाई 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 ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई ऐसे मत करो भाई। भाई क्यों तोड़ रहे हो भाई? भाई प्लीज मत तोड़ो ना भाई। ओहो, गलती से टूट गया। भाई आपने मेरा कप तोड़ दिया भाई। मामू अब आप चुप रहो, देखो मैं क्या तोड़ता हूँ। अरे शाम को मेरी माँ को रिसेप्शन में किसी को ये कप देने, इसको कुछ मत करो। अरे रिसेप्शन में कब तक तुम लोग ये घड़ी और कप देते रहोगे यार? अरे टूटेगा। पैर तोड़ दिया। ये देख के तोड़ना चाहिए ना। पैर के ऊपर कब कोई तोड़ता है क्या? कोई खास चीज है जो ये हमसे छिपा रहा है? दिखा दिखा, क्या छिपा रहा है? क्या क्या क्या? पता ये मेरे सेंटिमेंट की चीजें ऐसे मत तोड़ो भाई। इसमें सेंटिमेंट है। इसको तोड़ोगे तो नहीं ना? इसको तोड़ दूंगा तो क्या होगा? तोड़ दिया, उड़ गया तेरा पंख। तू मुझे हल्के में ले रहा है। आपने बादशाह भाई को खंबे पे बांध के मारा था, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ भाई? उसके बाद मामू ने खंबे पे बांध के किसको किसको मारा था ये तो नहीं जानता क्या? एक ही नाम बता रहा था मामू। कचरा कर रहा है, कचरा कचरा। भाई 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 हम रात में मिलते हैं। हाँ? हाँ। रात में पैसा देगा? देगा ना। एक ही परफॉर्मेंस में इतना डर गया बेचारा। चल पैसा दे देगा। तू जाके दूसरी गली से पैसा वसूल किया जा। ठीक है मामू। क्या कर रहा है बेटा? हाँ, ये क्या हुआ? सर पर चोट कैसे लगी? वो फिसल गया माँ। किसी की नजर लग गई होगी। चल मैं तेरी नजर उतार दूं। आप नजर मत उतारिए, आप पहले अंदर जाइए ना माँ। चल जा, कुछ भी सुनता नहीं है। ये तू किस गोंचू की बात कर रहा है? अच्छा वो भगवान हो गया है क्या? तूने उसकी बात क्यों मानी? डॉक्टर उसने जो कहा वो सच निकला। इस जमाने में भूत वूत नहीं होते, वो सिर्फ सपना है। डॉक्टर और नहीं तो क्या, तू बहुत डिप्रेशन में चल रहा है। एक बार फिर से आके मुझसे मिल ले, बस एक बार की काउंसलिंग में तुझे हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। ओके डॉक्टर। बनियान पे आ गए, मॉडलिंग कर रहे हो बाथरूम में कैसे जाते हैं? सूट बूट पहन के जाते हैं क्या? बोलो अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? क्या? ये ड्रीम कैचर ही मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर। एक दिन इसका पंख गलती से मुझसे टूट गया। उस दिन से ही मैं भूत के सपने में बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये क्या ऐसे ही टूट गया था ना? इसमें तूने किचन वाला गुड्डा भी टांगा है? अब जाके मेरा भी माइंड रिलैक्स हुआ है डॉक्टर। That's my boy. टेंशन खत्म हो गया ना? सब खत्म। शांति से घर जा, ठीक है? रात को मिलते हैं डॉक्टर। हाँ? हेलो भाई, क्या हुआ? पैसा रेडी कर? वो तो मैं रेडी करूंगा, लेकिन आप कब सोएंगे? मैं कभी भी सोऊंगा, तुझे क्या पड़ी है? देख मैं 1 घंटे के अंदर सो जाऊंगा, समझा? हाँ? अगर सो जाने के बाद अगर पैसे के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं आ सकता। मैं सो जाऊंगा, पहले तू आराम से सो जा। ठीक है डॉक्टर। इडियट। हे भगवान, सब लोग मैं सो गया। ये डॉक्टर और टेबल अब तक दिख क्यों नहीं रहे हैं? इसकी चाबी कहाँ होगी? ये कौन सी जगह है यार? एकदम भूत बंगला लग रहा है। मैं इस गेटअप पे यहाँ क्यों आया हूँ? अरे बाप रे, किसी के देखने से पहले अंदर चला जाता हूँ।
चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930। किधर गया वो? एक घुसा दूंगा ना, जिंदगी में डराना भूल जाएगा। अंदर कोई भी नहीं है यार। कोई भी नहीं है क्या? हाँ, पागल हो सब। तेरी तो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग की सवेरा जब हुआ तो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद हजारों मैं तो गाना गा रही थी, तू डर क्यों गया? क्या हुआ? जा जा पानी पी ले, जा उठ जा जल्दी जा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हाँ, तू एक काम कर, नारियल के बगीचे की डील कर ले, अच्छा पेमेंट मिलेगा। यार तुझे एक काम की बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम थाली भर के खाते हैं और निकालते हैं, फिर थाली भर के खाते हैं। खाने और निकालने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, धरती पे बोझ है। क्या बताऊं मैं तुझे अभी। चल तू सामने आके मिल, मैं तुझे उसका एड्रेस देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, माँ आपको बुला रही है, जाइए। लच्चू यू कॉल मी? अपना मुंह देखो। ए, तू मेरे से खेल रहा है? मैं तेरा बाप हूँ। लच्चू, लच्चू मेरा हाथ जल गया। लच्चू, लच्चू मेरा हाथ जल गया। कृष्णा, मैंने तुझे कहा था ना भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं मान नहीं रहा था ना। अबे मुझे मार के बताना चाहिए था ना। तू जानता था भूत है तो क्यों फंसा यार? अरे आप रोइए मत डॉक्टर, उस दिन मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था। अबे तुझे साथ में ले जाना था तो इल्लू मलाई को ले जाता ना। मुझे क्यों फंसाया? वो सपने जैसा नहीं लग रहा यार, लग रहा है सच में किसी ने मारा है। मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ, लेकिन तू वहाँ नहीं आना। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप सोना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप सोओगे तो आंख सीधे उसी जगह पे खुलेगी। यू मीन दैट सेम लोकेशन। कहाँ गया वो? दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख गया। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, एक बात करनी है। कल रात को ना यही कोई 10:30 बज रहा होगा, मैं मस्त चिल एसी करके सो गया और सोते ही सपना आ गया। सामने भयानक भूत मेरे पीछे ही पड़ गया। बाप रे, भूत का सपना? और नहीं तो क्या, वो छोड़, सपने में मैंने तुझे भी देखा था, वही तो बताने आया हूँ। ये भी तो था रात में सपने में। आप कुछ बोलना मत डॉक्टर, एक रात को सपने में हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे तूने कितने लोगों को फंसाया? अब तक तो आप 2 लोग हैं। चल तेरे को बाद में बताऊंगा। हाँ भाई, तेरा नाम जॉनी है ना? हाँ ना। भाई को मैं जानता हूँ, वो सपने में आ गया, ठीक है, लेकिन तू मेरे सपने में कैसे आया? इसे ही तो डेजावू कहते हैं। कौन सा वो? डेजावू, जो भी आपको सपने में दिखेगा ना, लगेगा सामने वाला वही है। ये सपने में कितने दिन आएगा कम डॉक्टर? से कम 2 दिन तो आएगा। ओहो डॉक्टर, ए भाई, उसने मुझे सपने में मारा भी था। ये देख उसका जीता जागता प्रूफ, उसका निशान देख, बहुत जोर से मारा। अरे तूने इसे क्यों फंसाया? डॉक्टर, ये मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैंने इसको फंसाया। अरे बाप रे, ये क्या? अगर मैं सपने में मरा तो सच में मर जाऊंगा क्या? सब कुछ गड़बड़ करके पार्ले जी के बच्चे की तरह देख रहा है कुछ अल्फ्रेड। ये बात क्या करने, देखा नहीं क्या? डॉक्टर, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है ना, तो रोज सोने से पहले मुझसे कंसल्ट करना होगा। आई विल गाइड यू। पक्का डॉक्टर, मैं सोऊंगा नहीं, चलता हूँ। डेविल भाई, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप 10 लाख रुपए मत मांगना प्लीज। मैं पैसे क्यों नहीं मांगूंगा? क्या भाई? इसके लिए तू इसे फंसाया? परवाह नहीं, मामला सलटने के बाद देखेंगे, पहले इस सपने से निपट लेते हैं। चल चल, आजा आजा। क्या यार, बिना काम के मुझे क्यों इस झमेले में घसीट दिया? मैंने जीपे कर दिया है, चेक कर। ठीक है। आराम से बेटा। बेटा, ऐसे क्यों घूर रही हो? भैया, मेरी बेटी पर भूत का साया है। डॉक्टर, टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना। सच में ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। You must go through the complete book, sir. You will. हाय सर। सर वो ड्रीम कैचर, पंख। ओह यस, पीके राइट? केपी सर। हाँ केपी। तूने तो तांत्रिक बोला था, ये तो सूट बूट पहन के बैठा है। सर,
कुछ भी करके हमको इसमें से बचाइए सर। कल तो वो भूतनी मुझे मार ही देती। हाँ सर, मुझ पर भी अटैक किया था, देखेंगे? ये कौन? ये सर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉनी, इसने मुझसे भी पंख तोड़वाया। ओह, इसे भी तुमने साथ में ज्वाइन करा लिया? नहीं सर, इन्होंने सब कुछ जानकर ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये हिम्मत वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्या भाई ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कोई आईटी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ये कुछ विषय को डिपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए ये बुक लेकर आई हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तभी ड्रीम कैचर के बारे में समझा। सो आपका केस क्या है, इनको भी बता दो। हेलो। लगता है ये भी मेरी तरह फंसेगी। आपकी बातों से पता चलता है अभी तक वो चाबी हाथ नहीं लगी है। अच्छा बताओ, देखने में वो जगह कैसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते हो? वो जगह तो अंग्रेज जैसे रहते थे ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है। और हम चाहे जिस भी कपड़े में सोए, पर जिस कपड़े में पंख तोड़े थे उसी कपड़े में पहुंचते हैं। ओह, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सर, वहाँ पर एक भूतनी भी है सर। हाँ सर, हमेशा वो हमें गेट आउट कहती रहती है सर। तुमने कहा था कि ब्रिटिश कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर था, तो तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो अजीब हो? अजीब मतलब? आई मीन पेंटिंग्स, स्टैचूज या फिर कुछ भी जो मिलता वहाँ जुलता पर एक पेंटिंग मैंने देखी थी, लेकिन ऊपर से वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसके नीचे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसका क्या नाम था? चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930 लिखा था मैडम। ओह, 1930। इस मामले में एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? अगर ये आज के समय की बात होती तो मैं आराम से हैंडल कर सकता था। ड्रीम वर्ल्ड की वजह से मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ। अगर उस जमाने की कोई फोटोज या उससे संबंधित कुछ। सर, अगर मैं उस भूत की तस्वीर बना दूं तो चलेगा? तुम तस्वीर बना सकते हो? हाँ। तो पहले वो काम करो, और मुझे भी 2 दिन का वक्त चाहिए। वो किस लिए? हमारा इलाज देखना चाहते हो? आपने जिस जगह के बारे में बताया, मैं उस जगह पे जाके उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ दूंगी। थैंक यू यू मैम। कैन टेक माई नंबर। आप नहीं दोगी तो भी ये ले लेगा। आप ही सेव कीजिए मैडम। क्या हुआ बेटा, तू रात को कहीं गया था? ये रात को कुछ काम था माँ। तेरे बैग में चिप्स का पैकेट है, मुझे दे। देख लिया क्या? ये लो। थैंक यू। माँ ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे कबर्ड में डस्ट था ना, वो साफ कर रही थी तो उसे वहाँ से उठाकर यहाँ टांग चुप करो, आपको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। अरे माँ, ये इसके पंख को किसने तोड़ दिया? माँ तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा कबर्ड जब मैं साफ कर रही थी तब मैंने नजर उतारने वाली गुड़िया देखी, तो तेरी नजर उतारने के लिए उसे यहाँ टांग दिया। पंख आपने तोड़ा क्या? अरे छोटे से पंख के लिए इतना क्यों चिल्लम चाली चल रही है? मामा, पंख आपने तोड़ा क्या? आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? अंदर जाके देख ले। अंदर जाऊं? घर को लौट जाओगे तुम तो ठहरे। आपने इस पंख को क्यों तोड़ा? हाँ बेटा, देख रहा है ना, तेरी माँ ने मेरी मदद कुछ की नहीं, इसलिए मैंने खुद से अपनी मदद कर ली। ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, आपने तो पंख नहीं तोड़ा ना? ये मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बचा लिया। क्या बोल रहा है? किधर चला गया? ये देख, तेरी माँ ने छोटा सा पंख तोड़ के मुझे दिया था। इसको अक्ल है क्या? इस छोटे से पंख से मैं दवा कैसे लगाऊं? हाँ बेटा, ये छोटा वाला ना मैंने तोड़ा। ऐसा क्या हुआ? क्या बता? इसका क्या हुआ, मुझे तो बता। हेलो। सर है क्या? किसी केस के सिलसिले में आज सुबह ही आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। 10 बार मैंने फोन किया लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क नहीं हो, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर के सभी लोग उन्होंने उसका पंख तोड़ दिया। What? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay. Just relax. Listen. अभी तुम उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेंगे। हो सकता है डर जाए। And that is not good for us. आज की रात तुम किसी को भी सोने मत देना। कल सुबह मैं सर से बात करती हूँ। तब तक तुम उस भूत की तस्वीर बनाओ। हाँ, ओके। कैसे भी करके आज माँ को सोने नहीं देना है। माँ, क्या बेटा,
क्या बना रही हो? तेरे पापा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल के व्यूज बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं ना? हाँ बेटा। बढ़ाने के लिए एक आइडिया दूं क्या अच्छा सा? देना बेटा। अगले हफ्ते शिवरात्रि आ रही है ना? हाँ बेटा, इस बार कोई नहीं सोएगा। वही, एकदम सही। हाँ। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना तो पक्का व्यूज बहुत बढ़ेंगे। हाँ। सुपर बेटा, मैं भी फोन लेकर आती हूँ। हाँ। तू जरा डोसा संभाल ले। सब्सक्राइबर। अरे ये क्या, अब मैं डोसा बनाऊं क्या? हाय व्यूअर्स, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन बिना सोए क्या क्या करेंगे वो आप सब देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम फिल्म देखेंगे। हाँ, भूत वाली फिल्म। भूत वाली फिल्म अगर हम शिवरात्रि के दिन देखेंगे और आँख बंद हुई तो दूसरे दिन भूत खुद आकर हमें उठाएंगे। मामा सो क्यों रहे हो? पापा आप भी सो गए? टीवी देखिए। अब ना सोने के लिए हम लोग खेलेंगे बॉटल गेम। आप लोग पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। वो लड़की बहुत याद आती है। सोचेंगे तुम्हें प्यार सोने का नहीं, गाते रहो हाँ। नींद नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं? शांति नहीं रहनी चाहिए। अब शांति को कैसे भंग करूं? हाँ, आइडिया। ये सही है, इसी ने तो मेरी जिंदगी की नींद उड़ाई है। हाय व्यूअर्स, अब ना सोने के लिए हम लोग लड़ेंगे वीडियो गेम पे। गेम ओवर। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लिफ्ट की दरवाजे की तरह मेरी आँख बंद हो रही है। पापा क्या बेटा, शिवरात्रि के वीडियो बनाने के लिए शिवरात्रि तक जगाएगा क्या? एक मिनट बात नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पापा अच्छा बस एक मिनट होगा प्लीज एक मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा, सर आ गए क्या? अभी तक तो नहीं। वो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार को रात को सोने नहीं दिया। अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अपनी फैमिली को सच बताकर समझाओ। कृष्णा, सर आ गए हैं, आ जाओ। आ गए क्या? ठीक है मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ये कौन? क्या बोली वो? भूत भगाने वाला पहुंच गया है। मैं उससे मिल के आता हूँ, लेकिन तब तक आप सोना मत प्लीज। प्लीज हाँ मम्मी, यार, ये प्लीज माँ, मुझसे प्लीज नहीं प्लीज होगा पापा अभी। प्लीज संभाल लीजिए। अरे क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? ओए, आजा आजा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। डॉक्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? ये चुपचाप यहाँ पे बैठा नहीं है, मैंने इसको बिठाया है। क्या तूने बैठा? मैं कितने दिन से यहाँ सोया नहीं हूँ मालूम है? मैं सह नहीं पा रहा हूँ। डेजाऊ ड्रीम इसी को कहते हैं। अब ये सब कहानी बंद कर, सच बता क्या हो रहा है। मैं सच जानने के लिए ही तुम्हें उठा लाया हूँ। तुम लोग प्यार से बताओगे या मैं अपने तरीके से? भाई नाराज मत हो, क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी में तुम लोगों के साथ फंसूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार इसमें फंसा है। जैसे सारा परिवार मंदिर जाता है, ये लोग भूत से मिलने जाते हैं। ए कृष्णा भाई, तू कैसे भी करके यार उस चाबी को ढूंढ ले और मुझको इस झमेले से बचा। मैं वो पैसा भी छोड़ दूंगा। अब तुझे क्या बताऊं, पहले मैं दिन में 4 बार सोता था। अगर ये गाना दोबारा बजा तो मैं सो जाऊंगा। सॉरी मामू। ए भाई कुछ भी करके मुझे बचा ले। चलिए डॉक्टर। आप बहुत कंफ्यूज हो गए मामू, थोड़ा सा सो लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ए तू मुझे भूत से मरवाना चाहता है? चल चल भाग, दोबारा नजर मत आना। सर मैंने ड्रीम कैचर को तो छुपा कर रखा था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई उसमें। हमें कुछ भी हो चलेगा, लेकिन हमारे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग हैं, है ना डॉक्टर? चुप, मुंह बंद रख। तू कितना बड़ा सेल्फिश है बे? सिर्फ तेरे पास ही परिवार है क्या? हमारे परिवार का क्या? मैंने जो खोजबीन की है उसमें तुम्हारी स्टोरी से रिलेटेड सिर्फ एक ही इंसिडेंट है। ब्रिटिश काल के समय मद्रास में रॉबर्ट लैंगडन एंड मैकडैलिन का मर्डर केस। मर्डर? 1930 में मद्रास में कमांडर था रॉबर्ट, उसे एक लेडी मैकडैलिन से प्यार हो गया। उन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी, घर में उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी गवर्नमेंट के काम से रॉबर्ट को बाहर जाना पड़ा। उसी पैलेस में काम करने वाले सोल्जर विलियम को मैकडैलिन से प्यार हो गया, वो उसे पाना चाहता था। रॉबर्ट जब नहीं था तो उसने एक तांत्रिक को वहां लाया। उस रात के बाद मैकडैलिन का बर्ताव बदल गया। जब रॉबर्ट वापस आया तो एक सिपाही ने उसे बता दिया कि विलियम ने मैकडैलिन के ऊपर वशीकरण किया है। सो इट्स नेचुरल। रॉबर्ट ने बंदूक उठाई और उस सैनिक को गोली मार दी, लेकिन वो बच गया। लेकिन दूसरे दिन रॉबर्ट और मैकडैलिन रहस्यमयी हालत में मरे मिले। सपोज आप लोग वहां होते तो किस पर शक करते? विलियम पर। यस, यही बात सारा गांव कर रहा था। मगर दूसरे दिन जंगल में विलियम भी मरा पाया गया। सैनिकों ने लेडी तांत्रिक को महल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यही मेरी रिसर्च कह रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल गई। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मैकडैलिन भूत बन के सपने में उन्हें डराती है।
गांव वालों ने उसे भूत बंगला कहकर गिरा दिया, मगर मैगडेलिन की आत्मा वहां है और उसके श्राप से वहां बहुत लोग मर गए। तुमने जो ड्राइंग बनाई है और ये जो पेंटिंग है, दोनों एक है, मैगडेलिन एलिस। हाँ सर। तो सर, आपकी कहानी में जो चुड़ैल है और तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है, उनमें कुछ तो संबंध है। यस, आई एम श्योर। ये जो मामला है विचक्राफ्ट से ही संबंधित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें बचाने वाली जो ड्रीम की है वो किसी न किसी जानवर के शरीर का हिस्सा होगा। वो चाबी हो सकता है खोपड़ी हो या दांत, नहीं तो बंदर का हाथ। देखो, ऐसे किसी जानवर का शरीर तुम्हें उस बंगले में दिखा क्या? उसे नष्ट करके तुम सबके सब लोग सपने से बाहर आ सकते हो। तुम्हें वो की खोजनी ही होगी। अगले सपने में मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आप भरोसा कीजिए सर, इस बार हम उसे पक्का ढूंढ के निकालेंगे। पापा, एक काम करते हैं, आज माँ को हम सोने नहीं देंगे। हम तीनों जाके सपने में उस चाबी को ढूंढते हैं। मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या है? मैं यहाँ रुकता हूँ, तू जाके ढूंढ। तेरी माँ का ख्याल रखूंगा ना। मेरा बेटा अकेला नहीं जाएगा, तुम भी जाओ इसके साथ में। अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो लौट कर वापस आ पाऊंगा? मैं नहीं जाती। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम वापस आ जाएंगे। चलिए चलिए सोते हैं। मामा, चलो चलो सो जाओ। ओम नमः शिवाय। बस आपका ही सहारा है भगवान, मेरी रक्षा करना। हेल्प मी। मेरा बेटा भूत के चक्कर में मुझे फंसा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि मैं उसका बाप हूँ। छोड़ूंगा नहीं। अरे यार मामा, मेरे पास फॉरेन का माल आया था, सोचा था सोने के पहले पी लेते, लेकिन आप तो पहले ही सो अरे गए। सुन भांजे, मैं सोया नहीं हूँ। बताओ कौन सा ब्रांड है? अबे बेवड़े कहीं के, चेक करना है तो सोया कि नहीं। चुपचाप सो जाओ। माँ, हम अगर नींद में कुछ बकने लगे तो सीधे उठा देना। ठीक है, संभाल के, मैं हूँ ना। हे भगवान, रक्षा करो मेरी। कितनी डरावनी जगह है ये। कहीं भूत वूत का चक्कर तो नहीं इधर? मामा मामा, इधर आओ, इधर आओ। अरे मैं ऐसे कहीं चल रहा हूँ। ये बंगला मुझे ऐसे धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या है? माला पहना था, विभूति लगाया था, सब कहाँ चला गया? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आँख से कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, सब ब्लर नजर आ रहा है। बिना चश्मा पहने पंख तोड़े थे क्या? हाँ, पहले मुझे बता देता तो मैं चश्मा पहन के तोड़ता ना। अगर मैं बताता तो आप तोड़ते क्या? बेटा, वो कौन है जो छुप रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से जल्दी आओ यहाँ पर। डॉक्टर, मेरी फैमिली है। अच्छा ठीक है, हम टोटल 4 लोग हैं, 2-2 की टीम बनाते हैं और जाके चाबी को ढूंढते हैं। और सुनो, और एक जरूरी बात, अगर भूत सामने आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना। ओके ना? ओके ओके ओके। चलो, ये आपकी टीम है। चलो पापा, मेरे साथ रहिए। ये क्या बेटा, ये तो भंगार की दुकान लग रही है। मुझे सुसु आई है, कर लूं क्या? आप यहाँ टॉयलेट करोगे तो घर में भी हो जाएगा, चलेगा? पागल हो गया क्या? आ जाइए। बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर घूम रहा है? उस तरफ ढूंढिए। ये सब भंगार क्या है? क्या कर रहे हो पापा? आप तो खुद से भूत को बुला रहे हो। अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ घुमाया तो गिर गया। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला बेटा। क्या बात है, इतनी शांति क्यों है यहाँ पे बेटा? बेटा, भूत है? कहाँ? अरे बाप रे! चुप रहिए, चुप रहिए, चुप चुप खड़े रहिए। अगर चिल्लाओगे तो इतनी बुरा बन जाएगी। कुछ भी हो, उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर गुस्सा दिला दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मैं भी जैकी चैन का शागिर्द हूँ। मैं जैकी चैन की तरह मारता हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा। ये ऊपर क्या है? शायद तो चली गई, भूती चली गई। क्या हुआ? अरे रे रे, उसने छोड़ दिया क्या? चुप करो यार। अरे ये क्या यार, ये लुका छुपी खेल रही क्या? हैं? सब लोग आ गए क्या? अरे ये क्या भाई, आप भी सो गए क्या? भांजे, कराटे मास्टर कौन है? भाई, इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं है। चलो पहले यहाँ से निकल के जान बचा दे। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तू यहीं पे रहे, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चल। माँ, लक्ष्मी, हाँ?
हमें कुछ होने से पहले माँ को बोला था उठा दे। तो भांजा हमें उठा क्यों ले रही है वो? मामा चलिए अपने हाथ पे हिलाइए, तभी माँ को समझ में आएगा। हाँ? भांजा मैं तुम्हारी तरह हिला नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुख रहा है यार हाथ। करो। कान भी दुख रहे हैं। कृष्णा कृष्णा। मामा माँ की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा। मैं जाके आपको उठाता हूँ। हाँ फिर मेरा क्या होगा? अरे मैं आपको उठाऊंगा। रहमत मैं हूँ बेटा, योर मम्मी लक्ष्मी। आप यहाँ कैसे? वो ना सबका खाना बच गया था, खराब हो जाता तो मैंने खा लिया। दीदी मेरा भी खाना खा गई क्या? देखो मामा, बचपन से मैंने आपकी बहुत इज्जत की है। आंटी जितना बोल रही है, अंदर जो मेल घोस्ट है उसकी 6.3 हाइट तो नहीं है। अच्छा इनसे पूछिए ना कि उनकी कोई फोटो या पेपर कटिंग इनके पास है क्या? ओके एक मिनट। ये उस समय के ब्रिटिश आर्मी की फोटोज हैं। ये कमांडर रॉबर्ट है। ഹലോ தூங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஆள் தான் ஹாலுசினேஷன் டேப்லெட் சொன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்தான். டாக்டர் எங்க? டாக்டர் டாக்டர் டாக்டர்